लगाकर सुनिए। दोस्तों, सुबह उठते ही हमारे दिमाग का शोर शुरू हो जाता है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, मन अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है। कल मैंने ऐसा क्यों कहा? आज कुछ गलत हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? मैं पीछे क्यों छूट रहा हूं? ये बातें रुकती नहीं, बस चलती रहती हैं। सोच का ये सिलसिला इतना तेज होता है कि हम खुद को महसूस करना ही भूल जाते हैं। दिल क्या चाहता है, उसकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। और अजीब बात यह है कि हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, जबकि सच ये है कि सोच हमें सोच रही होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग एक रेस का मैदान है, जिसमें विचार बिना दिशा दौड़ते रहते हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई विराम नहीं, सिर्फ भाग दौड़। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर बिना रुके दौड़ता रहे तो हम क्या कहेंगे? शायद ये कि ये पागल हो गया है। तो फिर अगर हमारा दिमाग यही कर रहा है तो हम उसे सामान्य क्यों मानते हैं? क्यों हम इसे नजरअंदाज करते हैं? जब कोई इंसान गहरी चिंता या डर में होता है तो उसका ध्यान हर चीज से हट जाता है। खाना फीका लगने लगता है। किसी से बात करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर ही नहीं रहा। अकेलापन हर जगह महसूस होता है। हम खुद के भीतर गुम हो जाते हैं, एक ऐसे जंगल में जिसे हम सोच का जंगल कह सकते हैं। यही वो कैद है जिसमें कोई ताले नहीं, कोई सलाखें नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे होते हैं। विचारों की आवाज इतनी तेज होती है कि दिल की हल्की सी फुसफुसाहट भी दब जाती है। इसलिए कहा जाता है, सोच सोच के मर गया, कुछ कर नहीं पाया। जिंदगी सिर्फ अगर, मगर और काश में गुजरने लगती है। काश उस दिन मैं डरता नहीं, काश वो कदम बढ़ा दिया होता। ये छोटे से शब्द होते हैं, लेकिन आत्मा को चुपचाप खोखला कर देते हैं। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक हल्का सा गिलास है जिसमें थोड़ा सा पानी है। अब आप उसे 1 मिनट तक आराम से पकड़ सकते हैं। 1 घंटा भी मुश्किल से हो सकता है। लेकिन अगर वो गिलास आपको 1 दिन या 1 हफ्ता पकड़ना पड़े तो वही हल्का सा गिलास बोझ बन जाएगा। ठीक यही होता है जब हम किसी सोच को बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं। वो चिंता धीरे धीरे एक भार बन जाती है, और ये वजन सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी असर डालता है। नींद उड़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, थकावट और सिर दर्द जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। अब वक्त आ गया है रुकने का, सोच की रफ्तार को थामने का, खुद से मिलने का, अपने भीतर उतरने का। शांत दिमाग में ही जीवन को महसूस किया जा सकता है, वरना जीवन तो अपनी गति से चलता रहेगा, लेकिन हम बस उसकी खिड़की से झांकते रहेंगे, उलझे हुए। ये बदलाव आपको कोई किताब, कोई गुरु या कोई कोर्स नहीं दे सकता। ये फैसला आपको खुद लेना होगा। सोच पर नियंत्रण सिर्फ आप खुद ही पा सकते हैं। और अगर आपने ये समझ लिया तो समझो, आपने वो दरवाजा खोल लिया जहां से शांति की असली यात्रा शुरू होती है। हम सब सोचने के आदी हो गए हैं। सोचते रहना एक आदत बन गई है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई स्मोकिंग करते करते उसमें फंस जाता है और कहता है अब आदत बन गई है। सोचने की लत भी वैसी ही है, एक जहरीली लत जो धीरे धीरे आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोचना ही बंद कर देना है, बल्कि हर बात पर सोचना बंद करना है। जैसे मोबाइल में हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, वैसे ही हर विचार भी जरूरी नहीं होता। कुछ सोचें खुद ही आती हैं, और अगर हम उन्हें ना पकड़ें तो खुद ही चली भी जाती हैं। अब हम कुछ उपाय समझते हैं, सरल लेकिन प्रभावी। पहला उपाय है, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि सिर्फ उन्हें देखो।
जैसे कोई नदी बह रही हो, आप उसमें पत्थर डालेंगे तो पानी और ज्यादा हिलेगा। लेकिन अगर आप किनारे बैठकर उसे देखेंगे तो वो बहाव खुद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सोच को देखने का अभ्यास ही मेडिटेशन है। देखना, स्वीकारना, लेकिन उलझना नहीं। दूसरा उपाय, सांस। हां, आपकी अपनी सांस। जब भी लगे कि दिमाग बेकाबू हो रहा है, घबराहट हो रही है, बस 1 मिनट रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। आ रही है, जा रही है। बिना मंत्र, बिना कल्पना, सिर्फ सांस। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, जैसे किसी ने आपके भीतर चल रही हलचल को म्यूट कर दिया हो। तीसरा उपाय, लिख डालिए। जो कुछ मन में चल रहा है उसे बिना रुके कागज पर उतार दीजिए। मैं ये सोच रहा हूं, मुझे ये डर लग रहा है, बस लिखते जाइए। ये प्रक्रिया आपकी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती है, और जब भावनाएं बाहर आती हैं तो मन हल्का हो जाता है। अब एक चौथा उपाय, मौन। दिन में 1 घंटा बिना किसी बातचीत, बिना स्क्रीन, बिना संगीत के बिताइए। सिर्फ आप, आपकी सांसें और आपकी मौन उपस्थिति। ये मौन आपके भीतर की शांति से आपका परिचय कराता है। 5वां उपाय, बबल विजुअलाइजेशन। हर विचार को एक बबल समझिए, एक साबुन का बुलबुला। जब भी कोई विचार आए, उसे एक बबल में रख दीजिए और देखिए वो कैसे धीरे धीरे हवा में उड़ता चला जाता है। इस अभ्यास से आप खुद को विचारों के बाहर पाते हैं, न कि उनके बीच फंसा हुआ। 6ठा उपाय, वर्तमान पल में लौट आओ। जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ उसका स्वाद लीजिए। किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ सुनिए। मोबाइल न देखें, भविष्य की चिंता न करें, बस उस पल में रहें। यही ध्यान है, यही शांति है। अब जानते हैं कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का संबंध कितना गहरा है। ओवरथिंकिंग यानी सोचते रहना, बार बार एक ही बात को मन में दोहराना, और जब वही बात डर में बदल जाए तो एंजाइटी जन्म लेती है। एक साधारण विचार, अगर मैं असफल हो गया तो बार बार सोचने से डर बन जाता है। उस डर का असर शरीर पर भी पड़ता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, भूख गायब हो जाती है, नींद उड़ जाती है। और यह सब इसलिए नहीं होता कि कुछ बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि हमने उस सोच को सच मान लिया। तो एंजाइटी के लक्षण क्या हैं? सीने में भारीपन, पसीना आना, बार बार नकारात्मक कल्पनाएं, लोगों से मिलने में डर लगना, हमेशा थकावट का अनुभव और एक अनजाना डर कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सब तब होता है जब दिमाग एक ही सोच को पकड़कर बैठ जाता है। शरीर उस सोच को सच मान लेता है और प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, ये सब सिर्फ सोच की ताकत है, हकीकत नहीं। अब बात करते हैं इमोशन रीसेट फॉर्मूले की। यह कोई जादू नहीं, एक वैज्ञानिक तरीका है जो आपको संतुलन में लाता है। स्टेप 1, पहचानिए। मैं सोच रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूं। विचार को बस विचार मानिए। स्टेप 2, शरीर को सक्रिय कीजिए, चलना शुरू कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। मूवमेंट से मन वर्तमान में लौटता है। स्टेप 3, एक्सप्रेस कीजिए, बात कीजिए या लिखिए, भावनाएं अंदर दबाकर ना रखें। स्टेप 4, खुद से कहिए, थोड़ा आराम कर, मैं संभाल लूंगा। ये शब्द आपके भीतर केमिकल बदलाव लाते हैं जो तुरंत राहत देते हैं। अब सुनिए एक कहानी। गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया, चिंता में डूबा हुआ। उसने सवालों की बौछार कर दी। आत्मा है या नहीं? मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान सच है या भ्रम? बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, अगर किसी को जहरीला तीर लग जाए और वो कहे,
मैं तब तक इलाज नहीं करूंगा जब तक मुझे ये न पता चल जाए कि तीर किसने चलाया। तो क्या वो बच पाएगा? नहीं, वो मर जाएगा। इसी तरह जब हम लगातार सोचते हैं कि ये विचार क्यों आया, इसका मतलब क्या है, तब तक वो सोच हमारे जीवन को जहर से भर देती है। इसलिए पहला कदम है, सोच को पहचानो, लेकिन उसमें उलझो मत। अब बात करते हैं अवचेतन मन की। ये मन उस स्पंज की तरह है जो हर चीज को सोख लेता है। जो आपने देखा, सुना, सहा, डरा, अपमानित हुआ, सब इसमें जमा हो गया है। अगर आप बार बार सोचते हो, डरते हो, तो अवचेतन मन यही मान लेता है कि यही सुरक्षित है और वो पैटर्न बन जाता है। अब इसे बदलने के दो उपाय हैं, रिपीटेशन और इमोशन। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बार बार खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है। 2. विजुअलाइजेशन। हर दिन शांत छवि देखें, जैसे कोई हरा मैदान जहां आप मुस्कुरा रहे हैं। 3. एफर्मेशन। रोज सुबह और रात कहिए, मैं शांत हूं, मुझे हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं, मेरा मन मेरा दोस्त है। 4. हिप्नागॉजिक टाइम। सोने से ठीक पहले 5 मिनट जो आप सोचते हैं वो अवचेतन मन में बैठता है। उस समय सोचिए, मैं शांत हूं, मुझे किसी बात से डर नहीं है, कल अच्छा जाएगा। अब जानते हैं ओवरथिंकिंग पर मनोविज्ञान क्या कहता है। यह एक विचारों की लाचारी है, ताकत नहीं। मन बार बार सोचता है लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंचता। इसके 2 रूप होते हैं, रुमिनेशन, अतीत के पछतावे में उलझना, वरी, भविष्य की चिंता में खो जाना। इसका इलाज क्या है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हर विचार पर सवाल उठाओ, क्या ये सच है? क्या इसका कोई और नजरिया हो सकता है? माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौट आओ, सोच को रोकने के लिए नहीं, उसे देखने के लिए। तो दोस्तों, अब समय है अपनी सोच को समझने का, उसे रोकने की नहीं, बल्कि उसे जानने की। और जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आपका मन आपका मित्र बन जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी जीवन में असली शांति और आजादी शुरू होती है। अब आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपके भीतर एक नई रोशनी ला सकता है। सोच के बोझ से आजादी और जीवन के हर पल को जीने की कला। अगर आपको हमारे शब्दों में भक्ति की गहराई और ज्ञान की रोशनी महसूस होती है, तो यही संकेत है कि आप भी इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर दिन कुछ नया जानने, समझने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर होता है। हमारा चैनल भक्ति और ज्ञान इसी उद्देश्य से बना है, जहां भावनाएं जुड़ती हैं ईश्वर से और विचार जुड़ते हैं सच्चे मार्ग से। तो इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपकी जिंदगी